देखिए हेडर फुटर का मतलब ही है, यहाँ देखिए आ रहा है टेक्स्ट में हेडर फुटर आ रहा है ना। हेडर का मतलब होता है हेडिंग में हम लोग हेडलाइन में, और फुटर का मतलब हो गया कि नीचे में फुटर दे। तो जैसे ही हेडर फुटर में जाएंगे तो यहाँ पर 3 सेक्शन खुलता है, ये खुलता है सबका, और 3 सेक्शन नीचे भी ओपन होता है। देखिए हेडर फुटर तभी आएगा जब आपके पेज में कोई डाटा रहेगा, अगर पेज में डाटा नहीं है तो हेडर फुटर नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि एक्सेल में तो बहुत सारा रो है, लेकिन रो वहीं तक माना जाता है जहां तक डाटा लिखा गया हो। इसीलिए हम लोग 3-4 पेज में डाटा दे देते हैं। मान लीजिए हम 4 पेज में डाटा दे दिए, अब हम किसी भी पेज में, ऐसा नहीं कि पहला ही पेज में, किसी भी पेज में हेडर दे सकते हैं और किसी भी पेज में फुटर, एक में दीजिएगा सब में आएगा। तो यहाँ देखिए जैसे आप किसी भी पेज में जाइएगा ना, तो यहाँ पर हीडर फुटर एक टैब आता है, यहाँ क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आएगा हीडर फुटर आया। अब हम इसमें पेज नंबर दे सकते हैं, पेज नंबर दीजिएगा तो ये पेज नंबर 4 है ना। और हम ऑफ लगा दिए, ऑफ लगा देने से क्या होगा, और तब हम नंबर ऑफ पेज दे देंगे तो टोटल कितना पन्ना है वो भी बता देगा। 4 को पन्ना हमारे पास है टोटल। और इसके बाद देखिए ये 4 पन्ना है हमारे पास, और ये तीसरा पन्ना है। और अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 2 है, और ये 4 पन्ना टोटल है इसलिए 4 आ रहा है। 5 पन्ना कब बनेगा, जब चौथी पन्ना के बाद यहाँ पे एंट्री कुछ लिखेंगे, अपने आप 5 पन्ना यहाँ पर हम टेक्स्ट भी कुछ लिख सकते हैं, हेडर में तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और चाहते हैं कि यहाँ पे अपना लोगो दे दे। तो लोगो देने के लिए इसी में जाइएगा हेडर फुटर वाले डिजाइन में, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पिक्चर ऑप्शन लिया हुआ है। पिक्चर देने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिलेक्शन, और जहाँ आपका फोटो है वो फोटो ले आइएगा। पिक्चर का साइज क्या है, ये छोटा हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। चेक करने के लिए हम लोग यहाँ फॉर्मेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर का फोटो है, हम इसको क्या कर देंगे ना, यहाँ से 2 सेंटीमीटर कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। ये आएगा नहीं, जब नीचे यहाँ क्लिक कर दीजिएगा तब आएगा। अब फुटर में क्या क्या देना है, तो देखिए टाइम और डेट दे दिए, तो यहाँ टाइम डेट दोनों आ रहा है। ऑफ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ तो हम लोग पेज नंबर वाले में लिखे थे। अब यहाँ पर दिया हुआ है फिर टाइम फाइल पाथ, फाइल कहाँ सेव किए हुए हैं, तो ये फाइल देखिए कहीं सेव नहीं है। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, तो जैसे ही सेव में जाएंगे लोकेशन पूछेगा, हम मान लीजिए कि डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं या ई ड्राइव में, तो डी में कर दिए। फाइल का नाम हम लिख दिए बी के, तो सेव। हाँ अब यहाँ पर देखिए लोकेशन में क्या आ रहा है, बी के एक्सएल आ रहा है। और क्या है इसमें हेडर फुटर में, तो यहाँ पर आ रहा है फाइल का नाम हो गया, एक होता है सीट का नाम, यानी सीट का नाम क्या है, देखिए सीट जो है पिक्चर बता ही दिए हैं। तो हेडर फुटर में हम लोग पेज नंबर भी दे सकते हैं, टोटल कितना पन्ना है वो भी दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, फाइल का लोकेशन दे सकते हैं कहाँ सेव है, फाइल का नाम, सीट का नाम, पिक्चर दे सकते हैं, और जो पिक्चर दिए रहेंगे उसको फॉर्मेट करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक और होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी पहला पेज में हम चाहेंगे अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं, यानी पहला पेज का हेडर फुटर अपने आप देखिए हट गया, और बाकी पेज में आ रहा है ना। कह रहा है कि आप पहला पेज में चाहे तो कोई दूसरा हेडर फुटर दे सकते हैं, ये डिफरेंट फर्स्ट पेज है। और इसी में जाइएगा तो ये कहता है डिफरेंट ऑड एंड इवन, यानी ऑड में हम अलग हेडर फुटर रख सकते हैं और इवन वाले में अलग। देखिए ये ऑड पेज है और इवन में आपका दूसरा देने के लिए ऑप्शन है। लेकिन अगर आप फीडर फुटर रखते हैं और डिफिन वाला से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट पेज से मतलब नहीं है, तो ठीक हटा देंगे, सब में एक ही जैसा आ जाएगा।